प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के बाइबल अध्ययन में। मेरा विश्वास है कि आप आज भी आशीषित होने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करें। अति दयालु और महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, शैतानी युक्तियों से बचाए रखा है। आपने अपना जीवित और प्रबल वचन हमें दिया है ताकि हम उनका अध्ययन लगातार करते जाएं। आज के बाइबल अध्ययन में जो बातें आपने रखी हैं उसके लिए भी धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। मेरी सहायता कीजिए ताकि जो कुछ आप चाहते हैं आपके आत्मा की अगुवाई में, वो सब कुछ मैं आपके प्रिय लोगों तक पहुंचा सकूं, और जितने लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे वे सब लोग आशीषित होने पाएं। प्यारे पवित्र आत्मा, आप मेरी अगुवाई कीजिए। मेरी जुबान पर, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो। और आपसे आग्रह है कि लोगों के हृदयों को भी छूइए ताकि आप जो कुछ बताना चाहते हैं वे समझने पाएं, और आपका वचन, प्रभु का वचन, उनके हृदय में और अधिक गहराई से जड़ पकड़ता जाए और वे उन्नत होते जाएं आत्मिक जीवन में। और आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा उन्हें बहुत लाभ प्राप्त हो, यीशु के नाम में, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक पुराना गीत गाना चाहता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप इसे जानते हैं। यह भजन 18 में से लिया गया है। और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आपसे आग्रह है कि इस गीत को सीख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। प्रभु आपको इससे आशीष दे। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, तब अपने मंदिर से तूने मेरी आवाज सुनी। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे
प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो भजन 18 के लिए। भजनकार कहता है, हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यह भजन हमारे लिए भी सत्य साबित हो जाए, परमेश्वर का वचन हमारे लिए भी उसी तरह सत्य और व्यवहारिक साबित हो जैसा भजनकार के लिए था। हम भी अपने पिता परमेश्वर से प्रेम करें, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु से प्रेम करें। आज का विषय है व्यर्थ बकवाद से बचें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें बहुत सारी योग्यताएं दी हैं। तरह तरह की योग्यताएं आपके पास होंगी, लेकिन उनमें से एक विशेष योग्यता है बोली। परमेश्वर ने हमें बोलने की योग्यता दी है। गूंगों को छोड़ करके सब लोग बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में। पृथ्वी के सारे लोग बोलते हैं। कुछ लोगों को बोलने का बहुत ही अच्छा वरदान प्राप्त है, वे बहुत अच्छा बोल पाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा नहीं बोल पाते, फिर भी बोल पाते हैं। वे अपने विचारों को दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं, अपने परिवार के लोगों से, दोस्तों से, परिचितों से बात कर सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। तो पवित्र शास्त्र में बोली के विषय में, बोलने के विषय में काफी कुछ बातें बताई गई हैं। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, कैसी बातें हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। तो मैं आपके सामने इस विषय में कि हमें व्यर्थ बकवाद से बचना चाहिए, बेकार की बातें हमारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए, यह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 14 और 15वां पद रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, उन्हें इन बातों का स्मरण दिला और परमेश्वर के सामने उनको चेतावनी दे कि शब्दों के बारे में तर्क वितर्क न किया करें जो व्यर्थ है और सुनने वालों के लिए विनाश का कारण है। अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जिससे लज्जित होना ना पड़े और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाए। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद इन वचनों के लिए। प्रेरित पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे को बहुत ही गहरी शिक्षा दी। हम अपने परिवार में भी इस बात को देखते हैं। माता पिता अपने बच्चों को कई बार बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। माता पिता भी सीखते सीखते बड़े हुए, अब बच्चों को सीखने की जरूरत है और आत्मिक लोगों को तो लगातार सीखते रहने की जरूरत है। परमेश्वर हमारे शब्दों को बहुत महत्व देता है। परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक संसार में जो कुछ हम बोलते हैं उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। और बाइबल बताती है कि हमारी जीभ के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। तो आज जो बात मैं आपके सामने पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखना चाहता हूं, पहली बात यह है कि हम शब्दों के तर्क वितर्क में ना पड़े। बहुत दफा हम इस बात को देखते हैं, हमारे राजनीतिक दलों के बहुत सारे नेता, राजनेता कभी कभी बहुत सारा कुछ ऐसा कह देते हैं जो अचानक उनके मुंह से निकल जाता है और फिर कई दफा वे सुधारते हैं, कई दफा वे नहीं सुधारते हैं। लेकिन विपक्षी दल वाले क्या करते हैं, दूसरे दल वाले क्या करते हैं, इसी ताक में रहते हैं कि किस राजनेता के मुंह से कौन सा शब्द निकले और उसको तोड़ मरोड़ करके या
गलत तरीके से शब्द निकल जाए, गलती से शब्द निकल जाए, उस शब्द को इस्तेमाल करके उसकी छवि को धूमिल कर दें, उसको हानि पहुंचा दें, उसके राजनीतिक दल को नुकसान पहुंचा दें। इस ताक में हमारे राजनीतिक दल के बहुत से लोग लगे रहते हैं। कभी कभी हमारे मुंह से भी कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो निकलनी नहीं चाहिए, और जब कभी हम असावधान होते हैं तब हम बहुत दफा कुछ शब्द अपने मुंह से निकाल देते हैं। कभी कभी हमारे मुंह से परिवार के बीच में, परिवार के सदस्यों के विषय में, दोस्तों के विषय में, अड़ोस पड़ोस में ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो वहां से दूसरे लोगों तक, जिनके बारे में हमारे मुंह से गलती से शब्द निकले, उनको भी पहुंचा दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसी ताक में रहते हैं कि कब शैतान के साथ हाथ मिला लें। जैसे बाइबल बताती है कि शैतान सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो कुछ लोग मसीह होने के बावजूद हमारे दुश्मन से मिले होते हैं, और यह बात हम जानते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। तो कई दफा ऐसा होता है कि मसीह साम्राज्य में, आत्मिक साम्राज्य में, आत्मिक लोगों के बीच में आत्मिक लोग ही उनकी बुराई दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, उनकी कमी दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको हानि पहुंचाने के लिए। हो सकता है इसका कारण उनके प्रति ईर्ष्या हो या फिर और दूसरी बात हो। तो हम इस विषय में बहुत ही गंभीर हो, ऐसा बाइबल कहती है। किसी भी व्यक्ति के कुछ शब्द को गलत तरीके से कोट करके हम उस पर तर्क वितर्क ना किया करें। तर्क वितर्क, यहां जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो क्या है? शब्दों के बारे में तर्क वितर्क ना किया करें जो व्यर्थ है और सुनने वालों के लिए विनाश का कारण है। तो जब हम किसी व्यक्ति के शब्दों का तोड़ मड़ोड़ कर प्रयोग करते हैं, दूसरों के बारे में बताते हैं, दूसरों को उसके बारे में बताते हैं, या फिर उसके शब्दों को अलग अलग तरीके से दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और उसके ऊपर तर्क वितर्क भी करते हैं कि ऐसा कहा उसने, ऐसा क्यों कहा, ऐसा कहना उचित नहीं था। ये सारी बातें जो सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत ही रस भरी प्रतीत होती हैं, संसार के लोग ऐसी बातों को करने में बहुत ही चाव से, इंटरेस्ट लेकर के समय निकालते हैं और दूसरों की कमी कमजोरियों के विषय में तरह तरह की बातें करते हैं। तो प्रेरित पौलुस अपने बेटे तीमुथियुस को इस बात के लिए बहुत ही सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है कि शब्दों के बारे में तर्क वितर्क वो ना करे जो व्यर्थ है। अब परमेश्वर की दृष्टि में, आत्मिक दृष्टिकोण, ये सारी बातें जो निंदा अपमान की बातें हैं, दूसरों की कमियों की बातें हैं, वे बेकार की बातें हैं, व्यर्थ की बातें। इससे कोई फायदा किसी भी मनुष्य को होने वाला नहीं है, चाहे वो प्रभु को जानता हो चाहे नहीं जानता। और विश्वासियों को तो ऐसी बातों से पूरी तरह से बच करके रहना चाहिए। किसी के शब्दों पर हमें उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए, अपना मत नहीं प्रकट करना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। और यह इसलिए भी गलत है कि सुनने वालों के लिए यह विनाश का कारण ठहरता है। अब विनाश, जैसे हम लोग जिस रूप में इसे समझते हैं उससे भी ज्यादा गहरा है। सुनने वालों के लिए विनाश का कारण है। जिसके बारे में हम बताते हैं उसका चरित्र हनन हो सकता है, और जिसके सामने हम ये उल्टी सीधी बातें कहते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उससे किसी व्यक्ति की आत्मिक उन्नति नहीं होती। जो व्यक्ति उसे सुन रहा है उसको आत्मिक रूप से कोई फायदा नहीं होता है। और यह सब इसलिए होता है कि हमारा अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, हमारे हृदय पर अपना नियंत्रण नहीं है, हमारी आत्मा पर अपना नियंत्रण नहीं है। और राजा सुलेमान के शब्दों में कि ऐसे लोग उस ध्वस्त नगर के समान हैं जिनकी दीवारें ढह गई, शहरपनाह गिर चुकी है, रक्षा कवच टूट चुका है। अब ऐसे लोग शैतान के हाथों का निवाला बनते हैं। उनको शैतान बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को परीक्षा में डालने के लिए। तो ये सारे जो तर्क वितर्क होते हैं, बल्कि कुतर्क और कुवितर्क जो होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? अगर आत्मिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो
अगर कोई व्यक्ति शब्दों के तर्क वितर्क में फंस गया तो इसका मतलब तो यह है कि उसके अंदर में अगले व्यक्ति के लिए क्षमाशीलता नहीं है। दूसरा, वह स्वयं अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहा है, यानी उसके अंदर में घमंड की भावना है, नम्रता नहीं है। और बाइबल बताती है कि अभिमानियों का विरोध कौन करता है? परमेश्वर करता है। तीसरी बात यह कि वह व्यक्ति जो शब्दों के तर्क वितर्क में फंसकर और दूसरों को उलझाकर उनके लिए विनाश की बातें सामने रखता है, उनको विनाश की ओर ले जाता है, किसी का चरित्र हनन करता है, वो परमेश्वर से डरता नहीं। इससे अगले को कोई आत्मिक लाभ नहीं होता, उसको हतोत्साहित करता है, उसको नीचा दिखाना चाहता है। और जो व्यक्ति सुनता है वो भी उस व्यक्ति के सामने सम्मान का पात्र नहीं होता जो उसको तरह तरह की बातें बता रहा है, गलत बातें बता रहा है, तर्क वितर्क के द्वारा उसको बुरी बातें किसी व्यक्ति के विषय में बता रहा है। सुनने वाला और बोलने वाला परमेश्वर की दृष्टिकोण में भी कोई सम्मान नहीं प्राप्त कर रहा। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अब प्रेरित पौलुस ने 15वें पद में अपने बेटे को, आत्मिक बेटे को क्या सुझाव दिया, क्या आज्ञा दी? परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला ठहरने के लिए तीमुथियुस को उसने शिक्षा दी कि उसे लज्जित होना ना पड़े। अब अगर परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे और हम इसी तरह की व्यर्थ बकवाद की बातें करते हैं और यह परमेश्वर की दृष्टि में कितना ही असम्मानजनक है, कितने निम्न दर्जे का, यह अगर हमें समझा दे तो सचमुच हम परमेश्वर के सामने अपने आप को लज्जित महसूस करेंगे। वही पौलुस ने कहा जो सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाए, यानी हम लोगों को कैसा बनना है? सत्य के वचन को, सत्य यानी प्रभु जिसने अपने आप को कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, सत्य के वचन को काम में लाना। इसका मतलब है प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति के बारे में हमें किसी को बतलाना। अब प्रभु यीशु अगर हमारी निंदा या आलोचना करने लगे तो कौन व्यक्ति है जो अपने कार्य या व्यवहार के आधार पर यह कह सकता है कि प्रभु यीशु मेरी निंदा नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत सिद्ध हूं। लेकिन प्रभु यीशु हमारी गलतियों को नहीं देखता। जब एक व्यभिचारिणी स्त्री उसके पास आई और कुछ लोग उसे पत्थरवाह करना चाहते थे, तब क्या हुआ? प्रभु यीशु ने उस स्त्री को भी बचाया उन मनुष्यों से जो उस पर पत्थरवाह करना चाहते थे। और अंत में प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा जा तू भी पाप न करना। प्रभु यीशु हमें बार बार मौका देता है, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं मौका देता है ताकि हम अपने आचरण में सुधार करें, हम अपने व्यवहार से परमेश्वर को महिमा देने वाला कार्य करें। मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री अध्याय 5 उसके 3 और 4 वचन से मैं इन्हें पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है तुम्हारे मध्य न तो व्यभिचार, न किसी प्रकार के अशुद्ध काम, न लोभ का नाम तक लिया जाए, और न तो घृणित कार्य, न मूर्खतापूर्ण बातें, न ठट्ठे की बातें जो शोभा नहीं देती हैं पाई जाएं, वरन धन्यवाद ही दिया जाए। तो पवित्र लोगों के लिए क्या उचित है? और पवित्र लोग कौन हैं? जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे पवित्र लोग हैं, वे धर्मी लोग हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को जो प्रभु यीशु के लहू से धो दिए गए हैं पवित्र लोगों की श्रेणी में रखता है। पवित्रता हमारे लिए जरूरी है और हम यदि पवित्रता में अभी छोटे स्तर पर भी हैं तब भी परमेश्वर के दृष्टिकोण में हम पवित्र लोग हैं। यदि हमारे हृदय में लालसा हो कि हमें धार्मिकता में उन्नत होना है, पवित्रता में उन्नत होना है, तो हम सचमुच परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हैं। और ये कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमें पवित्र प्रजा के रूप में देखता है। अब पवित्र प्रजा के लिए क्या उचित है? व्यभिचार की बातें उनके बीच में ना होने पाए। संसार के लोग इस विषय में तरह तरह से बातें करते हैं और
बहुत सारी फिल्में हैं, और आजकल तो यूट्यूब में व्यभिचार से संबंधित बहुत सारे फिल्म और शॉर्ट्स भरे पड़े हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? हम इनसे न केवल दूर रहें बल्कि इनके विषय में बात तक ना करें, या हमारी बातचीत का कोई विषय नहीं होना चाहिए। ना किसी प्रकार के अशुद्ध काम की चर्चा होनी चाहिए, ना लोभ का नाम तक लिया जाना चाहिए। परमेश्वर हमें कितना ऊंचा स्थान देना चाहता है, कितनी कितनी ऊंची स्थिति में वह हमें रखना चाहता है। आत्मिक दृष्टिकोण से यह बात प्रेरित पौलुस हमें यहां बतलाता है। और न तो घृणित कार्य, न मूर्खतापूर्ण बातें, न ठट्ठा की बातें जो शोभा नहीं देते पाई जाएं। घृणित कार्यों की चर्चा भी ना हो। तरह तरह की बातें होती हैं लोगों के बीच में। किसी भी व्यक्ति के विषय में सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत ही ऐसी बातें कई दफा बताई जाती हैं कि उसके चरित्र को नुकसान पहुंच जाता है, और जो कुछ नहीं भी हुआ उसके विषय में भी बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जुबान पर जरा भी नियंत्रण नहीं होता। और कई दफा तो ऐसा भी होता है, देखने को ऐसा भी मिलता है, प्रभु का कोई सम्मानित व्यक्ति भी है, पुरोहित भी है, पादरी भी हैं, उनके विषय में भी बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। बाइबल बताती है कि हमें इन बातों से, ऐसी बातों से बचना चाहिए, परंतु धन्यवाद ही दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है यदि किसी के बारे में हम नकारात्मक बातें सुनते हैं तब भी हमें उसके जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद ही देना चाहिए, और अपने जीवन की तमाम बातों के लिए लगातार हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवाद का बलिदान अर्पित करना चाहिए। तो यह बड़ी ही जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये जो बातें हैं, व्यर्थ बकवाद की बातें, दूसरों को हानि पहुंचाने वाली बातें हैं, दूसरों को हतोत्साहित करने वाली बातें हैं, और सुनने वालों के लिए विनाश का कारण सिद्ध हो सकती हैं। अब मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। सांसारिक तथा व्यर्थ बकवाद से दूर रहना जरूरी है। मैं इसके लिए प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई तीमुथियुस को जो पत्री है, दूसरी पत्री, उसके दूसरे अध्याय के 16 और 17वें पद को पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, पर सांसारिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहकर, क्योंकि इससे लोग अभक्ति में और भी बढ़ते जाएंगे और उनकी बातें सड़े घाव की तरह फैलेंगी। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही गहरी शिक्षा देता है। अब यहां प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक बेटे को ये जानकारी दे रहा है कि हमें अभक्ति में लोगों को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसका निर्देश है कि सांसारिक और व्यर्थ बकवाद से हमें दूर रहना है। अब जो सांसारिक और व्यर्थ बकवाद होते हैं, मैं उनका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि लूत अपने दामादों से व्यर्थ की बातें किया करता था, और इसलिए जब ऐसा समय आया कि लूत के दामादों के प्राणों की रक्षा की बात की जाए तो उन्होंने लूत की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लगा कि वह हमसे मजाक कर रहा है। मैं इस बात के लिए आपका ध्यान उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 19 में ले जाना चाहता हूं और 12 से 14 पद तक पढ़ना चाहता हूं। आप इसका बैकग्राउंड जानते हैं। सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश करना चाहता था क्योंकि वहां लोगों का जीवन पाप से भर गया था, लेकिन लूत पर परमेश्वर की दया की दृष्टि थी और परमेश्वर लूत को, उसकी पत्नी को, उसकी बेटियों को और उसके दामादों को भी बचाना चाहता था। तब यहां पर 12 से 14 पद पर क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, तब उन पुरुषों ने लूत से कहा, यहां पुरुषों का मतलब है स्वर्गदूतों से। तब उन पुरुषों ने लूत से कहा, यहां तेरा और कौन कौन है, तेरे पुत्र पुत्रियां, दामाद और जो कोई भी तेरा इस नगर में हो, उन सब को लेकर इस स्थान से निकल जा। हम इस स्थान को नाश करने पर हैं, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बहुत अधिक हुई है। अतः यहोवा ने हमें इसका विनाश करने को भेजा है।
तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिनसे उसकी बेटियों का विवाह होने वाला था, कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करेगा। परंतु उसके दामादों ने समझा कि वह हमसे हंसी कर रहा है। तो हमारा चरित्र हमारी बातों के द्वारा प्रकट होता है। हम किसके सामने क्या बातें करते हैं। जिसके सामने हम आत्मिक बातें करते हैं वह व्यक्ति हमें आत्मिक दृष्टिकोण से ही देखेगा। लेकिन जिसके सामने हम सांसारिक बातें करते हैं, मजाक की बातें करते हैं, दुनियावी बातें करते हैं, तो वह व्यक्ति हमें उसी दृष्टिकोण से देखेगा। अब लूत को अपने जीवन में एक उदाहरण पेश करना चाहिए था अपने दामादों के सम्मुख, लेकिन वह इसमें ऐसा लगता है कि असफल हो गया। अपने दामादों से वो सांसारिक बातें किया करता था, परमेश्वर के विषय में, इब्राहिम के विषय में, अपने चुनाव के विषय में, अपनी बुलाहट के विषय में उसने कुछ भी कभी भी जिक्र नहीं किया होगा। और इसलिए जब उनके बचाए जाने की बारी आई, परमेश्वर के दृष्टिकोण को अपने दामादों के सामने उसे रखने की बारी आई, तो उसके दामादों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनको लगा कि यह हमसे मजाक कर रहा है। इसका मतलब है कि मजाक करना लूत के स्वभाव की फितरत रही होगी। इसलिए हमें अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें व्यर्थ के बकवाद से, सांसारिक बातों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। मैं एक और स्थान से पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसके 18 और 19वें पद को, फिर 23 से लेकर के 25 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, जब वह उनसे ये बातें कह ही रहा था तो देखो, जब वह उनसे, वह मतलब प्रभु यीशु, जब प्रभु यीशु उनसे ये बातें कह ही रहा था तो देखो, आराधनालय का एक अधिकारी आया और उसे दंडवत करके कहने लगा, मेरी पुत्री अभी अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठा और इसके पीछे चल पड़ा और उसके चेलों ने भी ऐसा ही किया। 23 से 25। जब यीशु उस अधिकारी के घर पहुंचा तो उसने बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को कोलाहल करते देखा। उसने उनसे कहा, चले जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु जब भीड़ बाहर निकाल दी गई तो यीशु भीतर गया और उसने हाथ पकड़कर लड़की को उठाया और लड़की उठ बैठी। तो इस आराधनालय के अधिकारी के घर में क्या माहौल था। बेटी मर चुकी थी और रोने वाले, बजाने वाले, जैसे उस समय की परंपरा थी, वहां आ चुके थे और वे अपना काम कर रहे थे। उनको पैसे मिलते थे और वे अपना काम कर रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, चले जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है, यहां लिखा, इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। तो जो शोक करने वाले थे वे तो हंसी उड़ाने ही लगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अन्य जो भी यहूदी अड़ोस पड़ोस के लोग वहां आए हुए थे, वे लोग भी प्रभु यीशु की हंसी उड़ा रहे होंगे, क्योंकि उनको आत्मिक जीवन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। आत्मिक जीवन एक वास्तविक जीवन है और प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आया था और उसके पास आकाश और पृथ्वी की सारी शक्तियां थी। यह बात उनको मालूम ही नहीं थी और इसलिए जब प्रभु यीशु ने कहा ये लड़की मरी नहीं तो वे हंसने लगे। अब मैं कई बार यह सोचता हूं कि कैसी मानसिकता के लोग थे वहां, जो कितने संवेदनशील थे कि जब प्रभु यीशु ने कहा कि ये लड़की मरी नहीं तो वे हंसने लगे। शांत हो जाते, यह अलग बात थी। वे आश्चर्य से प्रभु यीशु को देखते, यह अलग बात थी। लेकिन वे प्रभु यीशु की हंसी उड़ाने लगे, यानी प्रभु यीशु का मजाक उड़ाने लगे, प्रभु यीशु की आलोचना करने लगे। कई बार हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की बातें आती हैं। बहुत सारी महिलाएं जो दावा करती हैं कि वे प्रभु यीशु की शिष्याएं हैं या प्रभु यीशु से प्रेम करती हैं, जब वे एक साथ जमा होती हैं तो कई बार वे आत्मिक बातों के अलावा, या कहें कि कभी कभी आत्मिक बातों को दरकिनार करते हुए सांसारिक बातों में लिप्त हो जाया करती। सांसारिक महिलाएं तो होती हैं, खाना बनाना,
और नए नए तरीके से कोई वस्तु तैयार करना, कोई खाद्य पदार्थ तैयार करना, जेवरों के विषय में, सोने चांदी के विषय में, वस्त्रों के विषय में, दूसरी स्त्रियों के विषय में। सांसारिक स्त्रियों को बात करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारी आत्मिक स्त्रियां भी हैं जिनका हृदय बहुत कमजोर होता है, जिनकी आत्मा उनके वश में नहीं होती और जिनका प्राण बहुत कमजोर होता है। वे लोग भी संसार की स्त्रियों के समान कई बार बातें करने लगती हैं। और जो सांसारिक पुरुष होते हैं, सामान्यतः जो सांसारिक पुरुष होते हैं, वे कैसी बातें करते हैं? किसी व्यक्ति के विषय में जब वे बात करेंगे तो उनके धन दौलत पर वे जरूर बात करेंगे, उनके पद प्रतिष्ठा पर जरूर बात करेंगे, उनके पास कितनी जगह है, जमीन है, कितना बड़ा घर है, उनकी नौकरी क्या है, व्यवसाय क्या है, इस प्रकार की बातें करेंगे बहुत सारे लोग। और ये बात बताना भी नहीं भूलेंगे कि मैं उनसे मिला हूं। तो कई दफा ऐसा भी होता है, आत्मिक लोग भी इस प्रकार की बातें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते हैं। ऐसे लोगों के चरित्र के विषय में बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से बतलाती है उनको क्या करना चाहिए। उनका जो जीवन होता है वो उसी प्रकार होता है जैसे कोई नगर है जिसकी दीवारें ढह गई, जिसके बारे में राजा सुलेमान ने बताया है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम लोग इन बातों के विषय में गंभीर हो जाएं। हमारे अंदर से व्यर्थ बातें निकलनी नहीं चाहिए, न तो महिलाओं के अंदर से, न तो पुरुषों के अंदर से, न तो जवान लड़के लड़कियों के अंदर से। उनके अंदर परमेश्वर का वचन स्थिर होना चाहिए। उनकी मानसिकता में बदलाव बहुत जरूरी है। और प्रेरित पौलुस यही बदलाव अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को देना चाहता था। तीमुथियुस, जिस समय प्रेरित पौलुस ने उसे पत्र लिखा, मेरे विचार में वह अपनी युवा अवस्था में था, इसलिए प्रेरित पौलुस ने उससे कहा तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे। तो वह अपनी युवा अवस्था में था। तो आज जो हमारे प्रिय बेटे बेटियां हैं जो युवा काल में हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं वे अपने शब्दों पर ध्यान दें, अपने हृदय की स्थिति पर, आत्मिक अवस्था पर भी ध्यान दें। और जब दोस्तों के साथ मिलते हैं तब किसी की आलोचना न करें, व्यर्थ बकवाद न करें। ऐसी बातें उनके मुंह से ना निकलनी चाहिए जिससे किसी का नुकसान होता है, किसी का चरित्र हनन होता है, किसी की छवि धूमिल होती है, किसी को आत्मिक रूप से कोई फायदा नहीं होता है। तो प्रभु चाहता है कि हम इस विषय में गंभीर होते चले जाएं। मैं फिर से 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 16 पद पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, पर सांसारिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहें, क्योंकि इससे लोग अभक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, अभक्ति में और भी बढ़ते जाते हैं। अभक्ति यानी ऐसा जीवन जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की महिमा से पूरी तरह से दूर है। तो लोग उस जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जो संसार के अनुसार तो है। तो हमें व्यर्थ बकवाद से क्यों बचना चाहिए? ताकि अगला व्यक्ति जो हमारे साथ बातचीत में शामिल है वो भी अभक्ति में ना बढ़े। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है 17वें पद में, और उनकी बातें सड़े घाव की तरफ फैलती हैं। क्या लिखा है? और उनकी बातें सड़े घाव की तरफ फैलेंगी। यानी ये जो बकवाद की बातें, व्यर्थता की बातें हैं, आलोचना और निंदा की बातें, दूसरों की हंसी उड़ाने वाली बातें, मजाक करने की बातें हैं, सड़े घाव की तरफ फैलती है। सड़ा घाव कैसा होता है? अगर उसकी दवा दारू सही तरीके से न की जाए, उसे रोकने में सफलता प्राप्त न हो, तो जो छोटा सा घाव है वो बढ़ता जाएगा और शरीर के एक विशेष भाग में वो बढ़ता जाएगा। हो सकता है दूसरे भाग में भी उस घाव के द्वारा इन्फेक्शन आ जाए, तो उस घाव का एरिया बढ़ता जाता है, यानी पूरा शरीर उस घाव के प्रभाव में आता जाता है अगर सही तरीके से दवा दारू न की जाए। तो जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु की देह है। अगर प्रभु यीशु की देह में रहने वाले लोग, विश्वासी लोग, अपने आप को मसीह कहने वाले लोग, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग
व्यर्थ की बकवाद करे, तब क्या होगा? ये घाव की तरह, सड़े घाव की तरह बढ़ता जाएगा और प्रभु यीशु की देह में यह फैलता जाएगा, यानी कलीसिया में यह फैलता जाएगा। और इसलिए यह बहुत ही गंभीर है कि हम अपने आप को इस दृष्टिकोण में बहुत ही सजग करें कि हमारी जुबान से किसी की बुराई ना निकले, किसी के बारे में ऐसा मजाक ना निकले जो उसके लिए हानिकारक हो, जो सुन रहा है और जिसके विषय में कहा जा रहा है उसके विषय में भी यह हानिकारक ना होने पाए। परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है। प्रेरित पौलुस ने हमारी आत्मिक आंखों को खोलने का काम किया है। घाव के समान किसी भी बात को बढ़ने नहीं देना है। हुमिनियुस और फिलेतुस का एग्जाम्पल यहां दिखाया गया है, यहां लिखा गया है। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। 18वें पद में लिखा है, वे यह कहकर कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कुछ लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। आज भी प्रभु यीशु के बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो अपने आप को प्रभु यीशु का सेवक कहते हैं, दावा करते हैं कि वे भी सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वे भी बहुत से लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। हुमिनियुस और फिलेतुस ने क्या दावा किया कि पुनरुत्थान पहले हो चुका है, यानी लोगों का पुनरुत्थान हो चुका है और लोग स्वर्ग जा चुके हैं। इसका मतलब उनके जीवन में कोई आशा नहीं थी, तो वे पुनरुत्थान को अच्छी तरह समझ नहीं पाए। प्रभु यीशु के दावे को, प्रभु यीशु की बातों को, प्रभु यीशु के सिद्धांत को, आत्मिक सिद्धांत को और रैप्चर के संदर्भ में वे बातें समझ नहीं पाए और उन्होंने बहुतों के विश्वास को उलट पुलट कर दिया। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु फलाने तारीख को आने वाला है, फलाने महीने में आने वाला है। कुछ लोग तो दावा कर रहे थे कि 2024 के दिसंबर महीने में ही प्रभु यीशु आकर के ले जाएगा। मालूम नहीं आज वे क्या कर रहे हैं। कुछ लोग फरवरी के महीने में तरह तरह के दावे कर रहे हैं। कुछ लोग दिसंबर 25 के विषय में दावे करना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु के बादलों पर आने के विषय में तरह तरह का दावा कर रहे हैं। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर पुख्ता नहीं है तो हमारे विश्वास को भी वे उलट पुलट कर देंगे। और इसलिए हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़ें और अपने व्यर्थ की बातों से दूसरों के विश्वास को क्षति न पहुंचाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप प्रभु के वचन पर दृढ़ होते चले जाएं और आपके मुंह से जीवन जल की धाराएं बहने पाएं, आपके मुंह से परमेश्वर का वचन बहने पाए, आपके चरित्र से परमेश्वर को लगातार महिमा मिले और आपकी बोली सलोनी हो, मनोहर हो। आप जो कुछ बोलते हैं उससे दूसरों का आत्मिक उत्थान हो, दूसरे उत्साहित हो और परमेश्वर को इससे महिमा मिले। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गहरी शिक्षा आपके आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हमें प्राप्त हुई। हम सारा आदर सम्मान आपको देते हैं। आज की बाइबल स्टडी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने मेरी सहायता की और मैं उस बात को लोगों के समक्ष रख सका जो आप चाहते थे। आग्रह करता हूं कि हर एक व्यक्ति के हृदय से आप बात कीजिए। हमारे श्रोताओं के आत्मिक जीवन में और अधिक उन्नति हो, वे अपने आत्मिक जीवन में और अधिक गंभीर होते चले जाएं। आज के विषय में भी वे गंभीर होते चले जाएं। वे व्यर्थ की बकवाद से अपने आप को अलग कर लें। दूसरों का मजाक उड़ाना उनको खराब लगने लगे, बुरा लगने लगे और दूसरों की आत्मिक उन्नति के विषय में और अधिक गंभीर होते चले जाएं। एक एक जन की सहायता कीजिए, हर एक को अपने वचन से उत्साहित कीजिए, हर एक का स्वास्थ्य अच्छा हो, हर कोई आपसे और अधिक जुड़ता चला जाए, आपके साथ उनका संबंध और अधिक गंभीर होता जाए और प्रभु यीशु को हमारे जीवन से और अधिक महिमा मिलती जाए। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं प्रेमी पिता, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। यीशु के नाम में आमीन। मेरा विश्वास है कि आज के बाइबल स्टडी से आपको लाभ हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप इस बाइबल स्टडी को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे
और कमेंट्स लिखना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।